हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है जिसको एक दिन में नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू 40 मिनट जूम की वजह से। तो दो भाग में करेंगे। तो पहले तो कल हमने क्या सुना था? कल सुना था कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, जो आत्मा का साक्षात करने का प्रयास करते हैं, आत्मा का साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और आज के श्लोक में बताएंगे कि और वो कैसे कष्ट उठाते हैं, कैसे भोगते हैं, क्या कारण है कष्ट भोगने का, क्यों उनको क्लेश प्राप्त होते हैं। जैसे कि इसमें क्लेशों से स्टार्ट हुआ है। कैसे क्लेश स्टार्ट होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। ठीक है, आ गया मेरे पास पार्ट 1 डला है। अच्छा, ठीक है। तो समझ में आ गया लिंक क्या है, आज के श्लोक का लिंक क्या है? मैंने तो बोला अभी लिंक, सारा कुछ बता दिया। जो कैसे क्लेश, कैसे क्लेश अनुभव करते हैं, कैसे क्लेश प्राप्त करते हैं और क्यों मिलते हैं उन्हें क्लेश। क्लेश मतलब दुख कष्ट क्यों मिलते हैं। और लिंक एक ये भी है इस श्लोक में कि यदि आत्मा के उपासक भी आपकी प्राप्ति करते हैं, तो फिर आपने पिछले श्लोक में क्यों बोला कि जो भगवत भक्त होते हैं वो श्रेष्ठ हैं? क्यों दोनों ही आपकी प्राप्ति कर रहे हैं तो भगवत भक्त श्रेष्ठ क्यों हो गए? तो इस श्लोक से बता रहे हैं कि क्यों भगवत भक्त श्रेष्ठ होते हैं। नहीं, प्राप्त तो दोनों ही करते हैं ना, लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये कष्टप्रद है, कष्टप्रद होता है बहुत। क्योंकि निराकार की जो तपस्या होती है बहुत हार्ड होती है। उसको भी लोग फॉलो नहीं कर पाते, तपस्या नहीं कर पाते। फिर ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, मतलब ना तो भोग ही छोड़ दिए उन्होंने, तपस्या कर रहे हैं, और ना तो अब निराकार ही मिल पाए, भगवान ही नहीं मिल पाए, और बीच में लटके रह जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देवा देवादिर्भवराप्यते। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्
अव्यक्ता सक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर्दुःख, देह भवति अवाप्यते। देखो पहले ही वर्ड आ रहा है क्लेश, क्लेशो अधिक तरस से, अधिक तरस का मतलब होता है अधिक, अधिक अधिक मतलब बहुत अधिक है। तो भक्ति में भी क्लेश है, यानी भक्ति में भी संघर्ष है, लेकिन इसमें अधिक है, बस ये फर्क। भक्ति में भी है लेकिन इसमें अधिक है। तो भक्ति में कहाँ कहाँ संघर्ष है ये भी बताया जाएगा, और इसमें कैसे अधिक है ये भी बताया जाएगा। तो उनको अधिकतर क्लेश, क्लेश मतलब कि दुख, क्लेश अधिकार, क्लेश अधिकतर जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, क्लेशो अधिकतर से, जो आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं यानी उनको, या निराकारवादियों को साझा करना चाहते हैं, उनको अधिक संघर्ष करना पड़ता है एक कंपेयर टू जो भक्त भक्त है उसके अकॉर्डिंगली। इनको अधिक ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत ज्यादा, मतलब अधिक मतलब है ना, अधिक जहां लग जाए, अधिक मतलब अब जिसकी गणना नहीं कर सकते, अधिक मतलब बहुत हो जाता है। जैसे कि भक्ति में भी तपस्या है, क्या अपनी भक्ति में तपस्या नहीं है, संघर्ष नहीं है, इंद्रियों से लड़ रहे हैं हम, काम क्रोध मोह से लड़ रहे हैं, मन भाग रहा है खींच रहे हैं, संघर्ष तो इसमें भी है। तो भक्ति में भी तपस्या है, पर इसमें अधिकतर यानी भक्ति, भक्ति से बहुत ज्यादा अधिकतर है। आगे कह रहे हैं अव्यक्तास, अव्यक्त सत्य चेतसाम, क्योंकि वह अव्यक्त यानी आत्मा के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप को मतलब जो अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब आत्मा, आत्मा के स्वरूप में जो इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है, आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। अब हम तो चलो कम से कम भगवान, इंद्रियों के द्वारा भगवान को गोचर हो जाते हैं, क्यों? जैसे भगवान का विग्रह देख रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान की महिमा सुन रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो सब है। लेकिन वो क्या है, गोचर ही नहीं है, और उसमें कैसे करते हैं, तो ये खुद ही एक कष्ट है। उसमें वो आ सकते हैं, उसका वे अनुभव करना चाहते हैं, उसके बाद फिर भगवान का अनुभव करना चाहते हैं। पहले आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं जो इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर आत्मा का अनुभव करने के बाद फिर भगवान का अनुभव करना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखा। तो इस अव्यक्त की अनुभूति करने की जो पथ में जो प्रगति है वह बहुत दुख भरी है, कष्टकारी है, दुख भरी है। अब तो निराकारवादी को दया आ रही है सुनकर। है? उसमें निराकार में क्या, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बन जाते हैं, ऐसा ना। क्योंकि जो ज्ञान चार संप्रदायों से आया उसमें तो साकार है भगवान, एक निराकार तो एक अलग ही फिलोसफी बना दी ना, फिर उनका वो बन गया। अब जैसे कि, अब जैसे कि यही है जो, यही है जो इनकी बहन फॉलो करती है, उनके गुरु कौन? अब इनकी बहन जो फॉलो करती है, अब उनके गुरु कौन है? तो उनके गुरु कौन है अब पता ही नहीं ना, तो वही वहीं से तो ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन हाँ ये है कि उपासना है निराकार, लेकिन बहुत कष्टप्रद है और बहुत टाइम लगता है। तो कह रहे हैं कि पथ में प्रगति में बहुत दुख है। क्यों दुख है भाई, दुख क्यों दुख है? तो कह रहे हैं देव वद्वीर वाप्यते, यानी जो देहधारी हैं, जो जीव हैं। देखो देहधारी से हमें समझना चाहिए देहात्म बुद्धि, मतलब जो अपने आप को देह मान रहे हैं अनादिकाल से। उनसे बोल दो तुम आत्मा हो तो उदाहरण कर पाएंगे? अनादिकाल से जो अपने आप को शरीर मान रहा है, एकदम समझ में आ जाएगा तुम आत्मा हो? तो यहाँ पे पूरे दुनिया में है कौन? सब देहधारी ही है। देहधारी मतलब जो अपने आप को देह मान रहे हैं। तो इसलिए अब ये सब कुछ दे, एक तो अपने आप को देह मान रहे हैं, मतलब देह शुरू से मान रहे हैं, और फिर ये सब कुछ छोड़ दें कि अब तो बस हम निराकार होने की भजन करेंगे, निराकार, और सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं अंदर, तो कष्टप्रद नहीं है? क्योंकि अपने आप को देह मान रहे हैं ना। और जो भक्त होता है वो अपने आप को देह मान रहा है, लेकिन क्रियाएं तो भगवान के लिए कर रहा है ना, देह मानते हुए भी क्रिया भगवान के लिए कर रहा है, तो उससे शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये क्रियाएं करते नहीं भगवान के लिए, क्योंकि निराकार बता दिया भगवान को, तो शुद्ध कैसे होंगे? इसलिए कष्टप्रद है बहुत। समझ में आ रहा है क्यों कष्टप्रद है? क्योंकि देहधारी, इसलिए कह रहे हैं क्यों दुख है, देह वदभिर वाप्यते, जो देहधारी जो जीव है, मतलब अनादिकाल से जीव मान रहा है कि मैं ये शरीर हूं। अब इसको तुरंत समझना है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम
आत्मा हो तो कष्टकारक नहीं है? कैसे समझ जाएगा? तो नहीं समझ पाएगा ना। तो ये बहुत कष्ट है। जैसे कि ध्यान रखें, इस शरीर में जो चेतना, इस शरीर चेतना, ये चेतना शरीर में कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये क्यों है कि मैं ये शरीर हूं? क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। क्या? कृष्ण से विमुख हैं, इसीलिए तो ये चेतना है कि मैं शरीर हूं। कृष्ण से यार उन्मुख हो जाएंगे तो फिर खत्म ही हो जाएगा ना कि मैं शरीर कहां, फिर तो मैं कृष्ण का अंश हूं, दास हूं। तो मैं ये शरीर हूं, ये चेतना क्यों है? क्योंकि कृष्ण से विमुख है। नंबर 1 पॉइंट। नहीं सॉरी, विमुख है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अगली लाइन है। मतलब हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं क्योंकि माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा। और माया शक्ति क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हैं। अब समझ में आ गया? मतलब माया के द्वारा ही तो अज्ञान में ना कि मैं ये आत्मा नहीं, मैं ये शरीर हूँ, माया के द्वारा ही तो हो रहा है सारा, माया शक्ति द्वारा। लेकिन माया शक्ति ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि तुम कृष्ण से विमुख हो इसलिए कर रही है। ठीक है, विमुख है। अब हम ये कि हम आत्मा हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि हम आत्मा हैं? माया के कारण, सीधा सिंपल। और माया ने, क्यों माया के कारण? अब कोई बोले माया के कारण कैसे? क्योंकि माया ने हमारा ज्ञान ढका हुआ है, माया ने हमारा ज्ञान ढक लिया है। ये ज्ञान दे रही है माया कि तुम शरीर हो, तुम एंजॉयर हो, तुम स्वामी हो इस जगत के, खूब ऐश करो, ये करो वो करो। ठीक है, इस तरीके से। तो जो असली ज्ञान है कि तुम आत्मा हो, भगवान के अंश हो, भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये ज्ञान ढक रखा है। अब सोल्यूशन क्या है इसका? इसका सोल्यूशन है कि हम अगर भगवान कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे तो माया अपने आप अलग दूर हट जाएगी। और ये निराकारवादी है, ये उन्मुख हो नहीं रहे भगवान के, तो निराकार है। ठीक है, तो माया बढ़ नहीं रही, इसलिए कष्टप्रद है। दूसरा समझ में कष्टप्रद क्यों है? इसलिए कह रहे हैं क्लेश कष्टप्रद है, क्योंकि भगवान से विमुख है इसलिए ढकी है। माया की क्यों ढकेगी? माया को क्या करना है? माया की सेवा है कि भगवान ने बोला कि जो मुझसे विमुख है उसको ढक लो, उसको अज्ञान में रखो कि हाँ तुम इसी संसार में रहो। और जो मुझे उन्मुख है उसको उसको साइड हो जाओ, तो माया हट जाती है। तो उसमें माया की क्या गलती है ना? अब जो चोर चोरी करेगा तो वो तो जेल में जाएगा, क्योंकि जेल बनाई है, जेल तो बनी है। मान लो जेल एक माया है, ठीक है। अब जेल में कौन जाएगा? जो चोरी करेगा, और जो चोरी नहीं करेगा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जो कृष्ण के उन्मुख है, कृष्ण को भगवान मान रहा है और कृष्ण की सेवा कर रहा है, तो वो माया से ढका नहीं, उसे ज्ञान है, तभी तो मान रहा है। तो वही है। तो सोल्यूशन क्या है? भगवान के शरणागत हो गए तो माया अपने आप समाप्त हो जाएगी, और हम हमें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, और ये समझ आएगा कि भगवान कौन है। तो कष्ट क्यों होता है? आपको बोले तो कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग दैहिक चेतना में युक्त हैं, मतलब अपने आप को शरीर मान रहे हैं अनादिकाल से। अनादिकाल से हम फंसे हैं। तो ये धारणा करना कि हम आत्मा हैं, इसकी धारणा करना भी कठिन है कि हम ये धारणा कर पाए कि हम आत्मा है, क्योंकि हम अनादिकाल से फंसे। मान लो कि अगर हमें 50 साल हम किसी फैमिली में रहते हैं तो उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि शरीर भी त्यागते समय कितना कष्ट होता है, याद आती कुछ हो जाए किसी रिलेशन में तो कितना दर्द होता है, सिर्फ 50 साल में। और करोड़ों साल से तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, फिर ये धारणा कर पाओगे मैं आत्मा हूं? इसीलिए नहीं कर पाते, बहुत कष्ट होगा। तो बस वही है कि भक्त इसलिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त भले ही अ, इस चेतना में है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, लेकिन वो आत्मा के स्तर के कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं करते, क्योंकि ये भगवान को निराकार कर देते। हम तो कर सकते हैं ना, मान लो कि मैं अपने आप को आत्मा नहीं मान पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भगवान की मंगल आरती तो कर सकता हूँ, कथा तो कर सकता हूँ। तो ये जो कर रहा हूँ ये तो आत्मा के स्तर के काम है ना। मान लो मैं आत्मा के स्तर पे नहीं हूँ, लेकिन आत्मा के स्तर के काम कर सकता हूँ, कार्य। तो वो कार्य नहीं करते, उन्होंने कार्य को ही त्याग दिया। वो इंद्रियों को अंदर ही मोड़ रहे हैं। लेकिन भक्त इंद्रियों को मोड़ता नहीं, भक्त भगवान की सेवा में सिर्फ मोड़ता है। वो अंदर मोड़ते हैं हम, और हम वही इंद्रिय भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ समझ में आता है या नहीं आता? टेक्स्ट। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अब समझो क्यों कष्टप्रद है। निर्विशेषवादियों का रास्ता क्यों कठिन है, क्यों कष्टप्रद है? फिर से समझो। होता क्या है, संसार से विरक्ति के लिए
संसार से विरक्ति चाहिए, तभी तो भगवान, मतलब जो निराकारवादी होते हैं तो वो क्या कहते हैं, संसार से छूटना चाहते हैं, मतलब कि अपनी इंद्रियों को मोड़ते हैं अंदर और संसार से विरक्ति करना चाहते हैं। अब संसार से विरक्ति तब होगी जब उससे भी हाई चीज कोई हमें रस मिल जाएगा या हाई टेस्ट मिल जाएगा, तभी जो संसार से विरक्ति होगी ना। संसार फीका कब लगेगा, जब अच्छा टेस्ट मिल जाएगा, छोड़ोगे। ठीक है, तो जरूरी है, ये जरूरी है हायर टेस्ट मिलना, तो ही संसार से विरक्ति हो पाएगी। अगर हायर टेस्ट मिल जाएगा संसार से विरक्ति हो जाएगा, हायर टेस्ट नहीं मिला तो संसार से विरक्ति नहीं हो पाएगी। तो अब जो निर्विशेषवादी हैं, तो अब हायर टेस्ट आता है भगवान के नाम गुण रूप लीला से। हायर टेस्ट तो वही है ना, भगवान का टेस्ट है वो हायर टेस्ट है, संसार का टेस्ट फीका लगने लगेगा। तो नाम रूप गुण लीला। और ये जो भाई साहब है निराकारवादी, इनने क्या कर रखा है, भगवान को ही निराकार कर रखा है, ना रूप ना गुण ना लीला ना ध्यान ना कुछ भगवान का। तो अब इनको मानते नहीं, क्योंकि इनको तो निराकार बता दिया इन लोगों ने, मानते नहीं। तो अब ये संघर्ष कर रहे होते हैं, अब संसार से विरक्ति करनी है, विरक्ति के लिए हाई टेस्ट चाहिए, हाई टेस्ट जिस चीज में है उसको निराकार कर दिया। अब ये संघर्ष कर रहे होते हैं, मतलब संघर्ष कर रहे हैं, नहीं गलत है, नहीं सही है, गलत है, नहीं गलत है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नेति नेति, नहीं 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 नहीं, ऐसे करते रहते हैं संसार से। ये करेंगे तो फंस जाएंगे, तो नहीं, ये करेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं, नेति नेति नेति। अब बोले यार भाई साहब कुछ हाँ भी है, हाँ है तो हाँ भगवान है, और उनको निराकार कर दिया है। हाँ सिर्फ भगवान ही है ना, उन्हीं का हाई टेस्ट मिल सकता है, उनको निराकार कर रखा है। तो ये इनका माइनस पॉइंट है कि हाँ के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जो है उसको निराकार कर दिया। हाँ के लिए अगर कुछ बोल भी सके कि भगवान का नाम रूप गुण लीला है, तो उसको निराकार कर दिया। तो इसलिए इनका रास्ता कठिन, इसलिए भक्ति करना आसान है। क्यों? क्योंकि इंद्र विषयों या इंद्र तृप्ति से बचना है हमको भी, लेकिन करना क्या है, क्योंकि कृष्ण है तो हम सारी अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। तो कृष्ण में हाई टेस्ट है, जब कृष्ण का टेस्ट मिल जाएगा तो ये सब चीजें जगत की फीकी लगने लगेंगी। तो ये भक्त के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ निराकारवादी माइनस पॉइंट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कष्ट पाते हैं, क्योंकि वो नेति नेति करते रहते हैं, नेति नहीं, ये नहीं, फंस जाएंगे, ये नहीं। अब हाई टेस्ट तो मिल नहीं रहा, अब इसको छोड़े कैसे, और जो मतलब जो है उसको निराकार है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इनको ऊंचा रस नहीं मिलता और भक्त को ऊंचा रस मिल जाता है, इनको ऊंचा रस नहीं मिलता क्योंकि निराकार कर दिया। तो ये लोग संसार को भोग भी नहीं पाते और निराकार को प्राप्त भी नहीं कर पाते और बीच में लटके रह जाते हैं फिर। क्योंकि हम मान लो कहीं चले गए जंगल अंगल, खूब तपस्या कर रहे हैं, खूब अच्छे से, कहीं एकदम इंद्री चली नहीं जाए, फिर क्योंकि ऊंचा टेस्ट मिला नहीं तो फिर फंस गए। तो ना तो फिर संसार भी छोड़ा, संसार भी नहीं मिल पाया, भोग भी, और भगवान भी निराकार ब्रह्म ज्योति वो भी नहीं मिल पाई, और बीच में लटके रहे। क्योंकि प्रॉपरली जो निराकारवादी होते हैं उसको बहुत तपस्या करनी होती है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को रोकना बहुत बड़ी तपस्या है। हम तो इंद्रियों को खाली मोड़ रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे हैं। रोक सकते हैं? हमको बोले देखो मत, चखो मत, कैसे रहोगे देखो नहीं चखो मत, ऐसे करके रोकना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं एक्चुअल जो निराकार है वो बहुत कष्टप्रद है। अब दूसरा और क्या कह रहे हैं इसमें, एक चीज और कह रहे हैं, कष्टप्रद है देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। देहधारी क्यों? क्योंकि अपने आप को अनादिकाल से शरीर मान रहे हैं, अब एकदम बोल दो आत्मा तो नहीं धारण कर पाएंगे, तो इसीलिए कह रहे हैं दुष्कर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है उसके लिए शुद्धि आसान है। कब? भक्ति योग के रास्ते से। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है, देहधारी है, देह मान रहा है अपने आप को, उसके लिए शुद्धि आसान है। लेकिन कौन से रास्ते से? निराकार रास्ते से नहीं, भक्ति वाले रास्ते से। कैसे? अब कोई आया, खाना पसंद है, हाँ साहब खाना बहुत पसंद है, ठीक है भगवान प्रसाद खा। अब कोई व्यक्ति आया, अच्छा तुम्हें देखना, सुंदर सुंदर चीज देखना बहुत पसंद है, हाँ साहब मुझे बहुत देखना पसंद है, बिना देखे रह लोगे? बिना देखे नहीं रह सकते, ठीक है भगवान के दर्शन करो, भगवान को देखो। अब जो खाए बिना नहीं रह सकता, दर्शन करे बिना नहीं रह सकते, उनको भगवान बुलाओ, तो उससे शुद्धि नहीं होगी उनकी। लेकिन निराकारवादी क्या है, भगवान को जीरो कर दिया, तो फिर अब कैसे होगा उनकी शुद्धि? तो ये बच्चे बता रहे हैं। तो देहधारी के लिए जो निर्विशेषवादी की दुनिया बहुत कठिन है, जो इतनी घनघोर तपस्या करते हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर रस नहीं है। रस कब होता है? रस होता है अ, जब किसी व्यक्ति से आदान प्रदान हो, उसको रस बोलते हैं। अब इसमें क्या आदान प्रदान है ही नहीं, निराकार है, तो रस ही नहीं मिला। आनंद मिल जाए पर रस नहीं मिले तो कितने दिन रह लोगे आनंद में? नहीं रह पाओगे, क्योंकि रस नहीं है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी से एक आया निराकारवादी, बोलता है स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म में आनंद नहीं है? प्रभुपाद जी कहते हैं यस, निराकार ब्रह्म में आनंद है, उसको ब्रह्म आनंद बोलते हैं, पर वहां रस नहीं होता। निराकार ब्रह्म में रस नहीं होता, और रस आता है रिश्तों के आदान प्रदान से।
मतलब रिश्तों के आधार में, जैसे भगवान है, कृष्ण है, एक रिश्ता है। मतलब यहाँ पे भी तुम देखो ना, मान लो तुम एक कमरे में अंदर बैठ जाओ और तुम्हें तुम्हें टीवी दे दी जाए, सब कुछ दे दिया जाए, टीवी मोबाइल सब दे दिया जाए, लेकिन व्यक्ति कोई ना हो, तो कितने दिन रह लोगे? पागल हो जाओगे, है ना। व्यक्ति होना चाहिए ना। तो वही है, रिश्ते से आदान प्रदान तो रस मिलता है, तो वो रस नहीं होता। तो आदान प्रदान नहीं हो पाता भगवान से, फिर उसको पूरा करता है वो इस जगत में आता है। अब उस रस को पूरा करेगा ना, फिर इस जगत में अनाथ आश्रय खोलता है, जैसे बताया मैंने कल, ये सब चीजें खोलता है, संघर्ष करता है। तो पूरी लाइफ इसकी ऐसे संघर्ष निकलती है, कष्टप्रद होता है बहुत। तो और इस जगत में सब देदारी हैं। और यहाँ जो अब निराकारवादी हैं, वो उतनी तपस्या, अभी के जो निराकारवादी वो उतनी तपस्या तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए भक्ति आसान है, और लक्ष्य भी प्राप्त होता है भक्ति में। निराकार में तो लक्ष्य की भी प्राप्ति नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बीच में पतन हो गया तो। और उसमें तो कहते हैं कि जो उसमें सन्यासी होते हैं निराकारवादी में, उसमें अगर वो निराकारवादी से वापस अगर जगत में आ गए, शादी वादी कर ली, तो उनको बोलते हैं कि अपनी पहले उल्टी कर दी फिर उसी को खा लिया, क्योंकि पहले जगत को त्याग दिया, उसी जगत को फिर खा लिया। और लेकिन भक्त में ऐसा नहीं, भक्त का अगर पतन हो भी जाता है तो वो क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है, तो दोबारा से फिर वो रिटर्न हो जाता है, फिर उठ जाता है, प्राप्ति कर लेगा वो पतन होने के बाद भी। लेकिन उसमें नहीं है, तो बहुत वो है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और बता रहे हैं कि जो लगातार ही आत्मा पे का ध्यान करना चाहे, बोलो मैं आत्मा पे ध्यान करो, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे आत्मा पे ध्यान? लगातार आत्मा पे ध्यान करो, तो आत्मा पे ध्यान करना ही बहुत कठिन है सबसे पहले तो। पता नहीं कैसे कर लेते हैं। तो हमारे लिए कृष्ण पे ध्यान करना कोई दिक्कत नहीं, कि सामने है, रूप गुण लीला सब कुछ है, ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका बहुत कष्टप्रद है। जैसे कि भक्त जो एक होता है, भक्त के लिए विभिन्न अंग हैं भक्ति करने के, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, है ना, 9 विधियां हैं, कर सकता है। उनका हम अभ्यास करते हैं, और हम अभी भी अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, या अपने मन को मतलब केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मन तो भाग रहा है इधर उधर। मान लो हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी मन भागता है ना इधर उधर। अभी भी हम केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं मन भाग रहा है तो कठिनाई तो है, मन भाग रहा है तो कठिनाई तो है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अधिक जो अधिकतम अधिक कौन सा क्या था, क्लेशो अधिकतरसम। तो अधिकतरस मतलब इसके ऊपर बता रहे हैं कि इनके में तो कष्ट है अधिकतम, लेकिन भक्ति में भी कष्ट है, ले क्लेश है, कष्ट है, लेकिन वो कष्ट कष्ट लगते नहीं है। जैसे कि मान लो तुमने बेसन के लड्डू बनाए, अब बनाने में कष्ट तो है, लेकिन वो अच्छे बन गए और खाया तो आनंद आ गया, तो वो क्लेश फिर क्लेश लगेगा? फिर नहीं लगेगा। लेकिन मान लो मेहनत भी करी और बने अच्छे नहीं, तो लगेगा, है ना। जैसे कि एक भौतिक एग्जांपल, मान लो कि हम कहीं जा रहे हैं बाइक से, कहीं में पहुंचना है, वो काम करना है, गए भी हड़बड़ी में, सब कुछ किया भी, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ, तो फिर अटकेगा, क्लेश लगेगा। लेकिन काम हो जाएगा तो भले ही कितनी भी पीछे मेहनत करी, वो सब सफल है, मतलब अच्छा लगेगा, हाँ कोई नहीं। ऐसे ही भक्ति में है, भक्ति में भक्त को मिलते हैं कष्ट, लेकिन जब उसे भक्ति का आनंद मिलता है ना, थोड़ा सा भी रस आनंद मिलता है, तो खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें वो आनंद नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं भक्ति के परिपेक्ष में, कि कभी कभी जैसा होता है ना, कि कभी हम कथा सुन रहे हैं, तो कथा में भी कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक होता है तो उसमें बड़ा सुनने में रुचि होती है, आनंद आता है कि हाँ आगे आगे अब आगे, आनंद तो आ रहा है ना। यानी रस तो है भक्ति में शुरू से ही, तो वो रस मिल रहा है इसीलिए हम बने हैं भक्ति में। रस नहीं मिलता तो भक्ति में बने नहीं होते हैं। तो हमें अपनी इंद्रिया और मन भोग से हटा के भगवान में लगाना है, बस यही संघर्ष है हमारा, कि हम अपनी इंद्रियों को भोग से हटा के कृष्ण में लगा रहे हैं बस। और वो क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को भोग से रोक रहे हैं। कृष्ण में तो लगा नहीं सकते क्योंकि निराकार है, तो वो रोक रहे हैं, तो रोकना कठिन है, लगाना कठिन नहीं है। पर इन संघर्ष पे अगर हम भक्तों को इनमें सुख मिलता है, तो फिर ये क्लेश क्लेश नहीं लगते, ये बता रहे हैं। और यहाँ आत्मा के साक्षात्कार में क्या सुख है, यानी भक्ति में भी कुछ संघर्ष है, पर इसमें तो बहुत अधिकतर है, ये बता रहे हैं। तो आत्मा पे ध्यान करना बहुत कठिन है, और भक्त अभी शरीर के स्तर पे हैं, पर जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो आत्मा के स्तर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी यह धारणा करना कि मैं आत्मा हूं कठिन है, लेकिन आत्मा के स्तर पे कार्य करना, इसमें कोई कठिनाई नहीं है भक्त को। भक्त को ये धारणा करना कि मैं आत्मा हूं, नहीं कर पाते ना खाना के टाइम पे इस टाइम पे, लेकिन भगवान की सेवा करते समय हम आत्मा के स्तर के कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तात्पर्य पढ़ते हैं।
आध्यात्मवादियों, अब इसमें तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ा पट दिया है, लास्ट में ये चीजें आएंगी, अभी भी एक समरी बनाएंगे प्रभुपाद जी, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बताएंगे भगवान की मूर्ति मूर्ति पूजा नहीं है, मतलब अर्च विग्रह पूजा है, जो भगवान अर्च विग्रह का अवतार लेके आते हैं, ये सब चीजें कर करके फिर वहीं पहुंच जाएंगे उसी पे, कैसे निराकारवादी ज्यादा कष्ट प्रद है। ठीक है। आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। यानी ज्ञान योगी जो होते हैं ना, ज्ञान योगी, योगी ज्ञान योगी, ये सब निराकार वाले होते हैं। ठीक है, मतलब जो निराकार पथ का अनुसरण करता है, निराकार पथ पे आगे बढ़ता है, उसको ज्ञान योगी बोलते हैं, भक्ति योगी नहीं बोलते। ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना में रहते हैं, तो भक्ति योगी कहलाते हैं। पूर्ण मतलब मन से, वचन से, कर्म से, सब चीज से। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया। अंतर है ना दोनों में, मतलब दोनों अंतर ही तो बता रहे हैं ना। भक्ति योग वाला कष्ट कम कम है, और कष्ट कष्ट लगते भी नहीं है, निराकार में ज्यादा कष्ट है, दोनों का अंतर बताया जा रहा है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना कि ज्ञान योग का जो लक्ष्य है वही है, वही पहुंचाना है, वही मतलब भगवान के पास ही, लेकिन कष्ट कारक है। जबकि भक्ति योग भावना की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। देहधारी मतलब गोपा जी बता रहे हैं कि हम लोग अपने आप को पन्न बना रहे हैं। जीव अनादिकाल से देहधारी है, अनादिकाल से है ना, देहधारी मतलब अपने आप को शरीर मान रहा है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। सैद्धांतिक रूप से आपको बोल रहे तुम आत्मा हो, वो धारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अनादिकाल से शरीर मान रहा है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब जब हम सोचेंगे कि भगवान ईश्वर है, तो ईश्वर कौन होता है? कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी कोई कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल मतलब कोई व्यक्ति है। क्या हम निराकार को ईश्वर बोल सकते हैं? मतलब ईश्वर मतलब कोई कंट्रोलर, कंट्रोल मतलब नियामक, नियामक मतलब एक व्यक्ति, मतलब व्यक्ति तो है ना, नियामक मतलब कोई नियमित कर रहा है, नहीं व्यक्ति है ना। तो ये धारणा होनी चाहिए। तो निराकार कैसे ईश्वर हो सकता है? तो ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर या नियामक, यानी एक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति लाइट तो हो नहीं सकता, लाइट मतलब निराकार तो हो नहीं सकता, व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, ये बता रहा है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा नहीं, देखो मूर्ति पूजा और अर्च वगैरह पूजा में भेद है। मूर्ति पूजा उसको बोलते हैं जो रोडों पे बना देते हैं ना, किसी इंसान की मूर्ति बना दी और उसको कोई पूज रहा है, वो मूर्ति पूजा है, वो गलत है, वो इस्कॉन भी नहीं करता। लेकिन इस्कॉन में जो होती है वो अर्च विग्रह की पूजा होती है, यानी प्रॉपरली शास्त्रों के अनुसार जैसे जैसे बताया गया है कि 8 धातुओं से भगवान की कोई प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। और बाकायदा, हाँ बाकायदा कैसे कैसे डिजाइन बनानी है वो सब शास्त्रों में लिखी, उसके आधार पर होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर भगवान उसमें आते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देंगे डाकघर का। तो वही ये मूर्ति पूजा का अर्थ है, मतलब कि मूर्ति और वह व्यक्ति अभिन्न होता है, अलग अलग, लेकिन भगवान और भगवान की जो विग्रह है वो मतलब वो एक ही है दोनों। जैसे कि किसी किसी परिस्थिति में, जैसे कि श्रीपाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ना, हाँ रामानुजाचार्य, वह अपने जो विग्रह बना के गए थे, अपनी मूर्ति मतलब विग्रह बना के गए थे, उसमें अपनी सारी शक्ति समावेश करके गए थे, क्या से ये मैं ही हूं, एक तरीके से। तो जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जन सामान्य भी बोलोगे, मर गए कोई नेता थे, मर गए, उनका मूर्ति बना दी, पूजा करने लगे, तो वो मूर्ति पूजा गलत है, वो मूर्ति पूजा नहीं होती। तो भगवान के संग ऐसा नहीं है। भागवतम में आया है कि लकड़ी, पेंट या फिर मणि, बहुत सारी चीजों से, मिट्टी, और मिट्टी से बना सकते हैं, और अपना उससे बना सकते हैं, पत्थर से, कागज से बनती ना, इनमें बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसमें भगवान आते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल है कि भरे पड़े हैं शास्त्रों में, कि कैसे एक भक्त को और भगवान की विग्रह से आदान प्रदान होता है। भगवान आगे बता देते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी के साथ हुआ। प्रभुपाद जी एक बार जब मंदिर आए फर्स्ट डे, तो मंदिर के जो मैन अधिकारी था उसको बुलाते हैं कि यहाँ पे बर्तन कौन धोता है किचन के, ये इसको बोलो ठीक से नहीं धोता बर्तन ये। भगवान कंप्लेन कर रहे हैं कि बर्तन ठीक से नहीं धोता ये, यानी भगवान खुद बताते हैं। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। और बहुत सारी हिस्ट्री ऐसी कि जिसमें भगवान थप्पड़ भी, एक भक्त को थप्पड़ भी मारा था, है ना। बहुत सारी कथाएं आती हैं कि भगवान बोलते हैं विग्रह की। ये साक्षी गोपाल की तो कथा ही है पूरी। भगवान चल के जाते हैं, साक्षी देते हैं उसकी कि हाँ इसने वो करा था, प्रॉमिस करा था मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा, है ना, साक्षी गोपाल ने। तो ये बहुत
टाइम से, मतलब बहुत शास्त्रों में भरा पड़ा है कि विग्रह आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो अर्च विग्रह होते हैं तो भगवान के अवतार होते हैं, कि ताकि हम, क्योंकि हम इस भौतिक इंद्रियों से तो भगवान को देख नहीं सकते, तो बस ये अर्च विग्रह में आते कि तुम विग्रह को तो देख सकते हो ना, तो उसको देखना भगवान को देखना एक ही है। तो ये हमें बताना है कि शास्त्र के बहुत सारी लीला हैं, भगवान और विग्रह में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। ठीक है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सुगुण तथा निर्गुण हो सकती है। सुगुण यानी साक्षात रूप की सेवा, और निर्गुण मतलब ये निराकार, उसको कम कर, यही परम प्रकृति है। हाँ, मंदिर में विग्रह पूजा सुगुण पूजा है। मंदिर में पूजा भी सुगुण पूजा होती है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर हो, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। ये मैं बता रहा था ना कि कोई भी आठ धातु से बना हो भौतिक नहीं होती, उसमें भगवान रहते हैं। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। जैसे लग रहा है मूर्ति है, पर मूर्ति नहीं होती, साक्षात ब्रजेंद्र। जैसे प्रतिमा ना ही तुम, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे करके आता है। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है, तो जो मोटा उदाहरण क्या दिया जाएगा वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक उदाहरण देंगे टोपा जी, कैसे डाकघर में डाक डालने से वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है, उसी तरीके से हम भगवान की जब सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा पहुंच जाती है। ठीक है, तो फिर इसका हमें बनाए भी नहीं है नोट्स, और फिर कल तो होगी, तो फिर कल ही खत्म। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद, हरे कृष्ण।